हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर जिसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं, देखो इसमें 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन तो एकदम फेमस है। इसमें सबसे पहले आता है अरस्तु। अरस्तु ने क्या दिया था, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसमें उन्होंने क्या दिया था, प्लांटिया एंड एनिमेलिया। एंड फिर उसके बाद जो कैरोलस लिनियस आए, उन्होंने रेड ब्लड के प्रेजेंस के आधार पर क्या दिया, ए नाइमा एंड डी नाइमा। देखो ए नाइमा में क्या आता है, ए आता है तो मतलब एब्सेंट, मतलब उसमें रेड ब्लड एब्सेंट है। ई नाइमा में क्या है, रेड ब्लड प्रेजेंट है। तो इसके आगे आते हैं 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर.एच. विटेकर ने दिया था सन 1969 में। इसमें क्या क्या आता है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांटे, एनिमेलिया। फर्स्ट किंगडम है मोनेरा। जगत मोनेरा में क्या है, सभी प्रोकैरियोट्स आते हैं। जगत मोनेरा के सारे जीव प्रोकैरियोटिक होते हैं और एक कोष की होते हैं, और मोनेरा के सारे जीव एक कोष की होते हैं। इसमें जैसे आते हैं सूक्ष्म जीव हो गए, जिन्हें सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को सबसे पहले लिविंग सेल को सबसे पहले एंटोनी वॉन लीवेनहैक ने देखा था 1874 में। इसके बाद आता है हैबिटाट। बैक्टीरिया कहाँ कहाँ मिलता है। बैक्टीरिया जो होता है कॉस्मोपॉलिटन होता है। बैक्टीरिया कॉस्मोपॉलिटन होता है, मतलब ये सर्वव्यापी होता है, सभी जगह मिलता है, जल, थल, हवा, धूल, कण, मनुष्य, सभी जगह। इसका साइज देखते हैं। बैक्टीरिया का साइज जो होता है 0.2 माइक्रोमीटर होता है, ये इनकरेक्ट लिखा हुआ है। 0.2 माइक्रोमीटर होता है, 2 to 5 माइक्रोमीटर होता है, 0.5 to 1.0 माइक्रोमीटर होता है। और बेस्ड ऑन द शेप बैक्टीरिया 4 प्रकार का होता है। स्फेरिकल कोकस होता है, रॉड शेप्ड बैसिलस, स्पायरल शेप्ड स्पायरलम, कॉमा शेप्ड विब्रियम। ये कई बार बोर्ड एग्जाम्स में आता है। इसके बाद पहला देखते हैं कोकस, मतलब स्फेरिकल गोलाकार होता है। इसका एग्जाम्पल हो गया माइक्रोकोकस। जब कोकस जीवाणु अकेले मिलते हैं तब इनको माइक्रोकोकस कहते हैं। माइक्रोकोकस एगिलस, इसका एग्जाम्पल जैसे हो गया माइक्रोकोकस एगिलस। डिप्लोकोकस, इसमें डाई आ रहा है, मतलब 2 होगी। एग्जाम्पल इसका क्या है, जैसे डिप्लोकोकस मिमोनी। ट्रैप्टोकोकस, इसमें ट्राई आ रहा है, तो जब कोकस जीवाणु 4 के समूह में मिलते हैं, लाइक नाइजीरिया। स्ट्रेप्टोकोकस, ये सबसे फेमस एग्जाम्पल है बैक्टीरिया का, जब कोकस जीवाणु एक लंबी श्रृंखला में मिलते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिकस। और इसका एक एग्जाम्पल ये भी है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, जो कि क्या करता है, निमोनिया कॉज करता है। इसके बाद दूसरा शेप है बैसिलस। ये जीवाणु छड़ या डंडे के आकार का होता है, चल या चल हो सकता है, और इसका ये शेप है। इसमें जो ये राउंड जैसा बना है, ये उसका एंडोस्पोर है। और ये भी कई प्रकार का होता है, लाइक डिप्लोकोकस जो 2 के समूह में मिलता है। स्ट्रेप्टोकोकस, बैसिलस एंथ्रासिस, इसका एग्जाम्पल हो गया। एंड थर्ड हमारा है स्पाइरलम। ये बैक्टीरिया कुंडलित आकार के होते हैं, जैसे स्पाइरलम माइनस स्पाइरल शेप्ड का होता है। और इसमें ये जो ऐसे बना हुआ है, ये फ्लैजिला है। फोर्थ शेप है कॉमा। कॉमा शेप का होता है, लाइक कॉमा विब्रियो कॉलेरी, जो कि कॉलेरा काज करता है। इसके बाद हम देखते हैं जीवाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। देखो बैक्टीरिया क्या होता है, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक माइक्रोस्कोपिक जीव है। इसमें क्या होता है, कोशिका भित्ति स्पष्ट होती है, सेल वॉल मिलता है। एक्सेप्शन क्या है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं मिलता है। कैप्सूल से ढकी रहती है। सेल वॉल देखो सेल वॉल 2 प्रकार का होता है। सेल एनवलप में क्या क्या होता है, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। एंड इसमें ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है लूज होता है, और दूसरा स्लाइम होता है। इसमें स्लाइम परत मिलता है।
यह कोशिका भित्ति के बाहर एक आवरण के रूप में मिलता है जिसे स्लाइम परत कहते हैं। यह पॉलीसेकेराइड से बना, जो स्लाइम परत होता है वो पॉलीसेकेराइड से बना होता है। एंड उसके बाद सेल एनवलप में ग्लाइकोकैलिक्स के बाद क्या आता है, सेल वॉल आता है। कोशिका भित्ति की संरचना यूकेरियोटिक कोशिका से अलग होती है। इसमें क्या होता है, प्रबल तथा दृढ़ कोशिका भित्ति होती है जो सेल को बाहरी आघातों से बचाता है। इसके बाद बैक्टीरिया की संरचना में देखते हैं। ये हमारा बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, और इसमें देखो क्या क्या मिलता है। पहले तो सेल एनवलप मिलता है, स्लाइम परत होता है, इसके बाद हमारा सेल वॉल आ गया, इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही फोल्डिंग मिलता है बैक्टीरिया में, जिसको क्या कहते हैं, मीसोजोम कहते हैं। मीसोजोम का क्या कार्य है, जैसे हम लोगों के में एनिमल्स में माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोडक्शन के लिए कार्य करता है, ऐसे ही बैक्टीरिया में मीसोजोम वर्क करता है। एंड ये जो यूनिवर्सल फ्लूइड है साइटोप्लाज्म हो गया, और इसमें जब एमआरएनए पर कई राइबोसोम ऐसे मिलते हैं तो उसको क्या कहते हैं, पॉलीजोम कहते हैं, पॉलीजोम। और इसके बाद इसमें फ्लैजिला मिलता है, और पिलाई मिलता है, फिमरी मिलता है। देखो पिलाई और फिमरी का कार्य क्या होता है, रोममय संरचना होती है इनकी, छोटे छोटे होते हैं एंड रोम की तरह होते हैं। और पोषण कहाँ से लेता है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो होता है स्वपोषी भी होता है, विषमपोषी और सहजीवी जीवाणु है। इसके बाद जीवद्रव्य झिल्ली हमारा बैक्टीरिया में संरचना में पाया जाता है, जो कि किसका बनाता है, लिपोप्रोटीन का। अर्धपारगम्य झिल्ली मतलब कुछ सेलेक्टिव को ही अंदर जाने देता है। मीसोजोम तो मैंने बताया श्वसन के लिए भी कार्य करता है, डीएनए रेप्लिकेशन में भी वर्क करता है एंड एनर्जी प्रोडक्शन में भी वर्क करता है। इसके बाद साइटोप्लाज्म जो होता है वो प्रोटीन, अमीनो अम्ल, एंजाइम, न्यूक्लिक, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, विटामिन इसमें सब मिलते हैं। ये यूनिवर्सल फ्लूइड है, प्रोकैरियोट यूकैरियोट सब में मिलता है। राइबोसोम प्रोकैरियोट में 70S होता है, इसकी 2 यूनिट होती है। इसकी लार्ज सब यूनिट जो होती है वो 50 होती है एंड स्मॉल सब यूनिट क्या होती है, 30S होती है। एस क्या है, स्वेडबर्ग यूनिट। आरएनए, इसमें आरएनए 3 प्रकार का होता है, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। इसके बाद इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया में प्लाज्मिड मिलता है जो कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, और ये किसके लिए कैसा वर्क करता है, वेक्टर का वर्क करता है, व्हीकल होता है। फ्लैजिला प्रोटीन का बना होता है और जिसके द्वारा इसमें बैक्टीरिया में मूवमेंट होता है। एंड लास्ट इसमें जनन, रिप्रोडक्शन कैसे करता है बैक्टीरिया। देखो बैक्टीरिया तो कॉमनली क्या करता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन लाइक कायिक जनन करता है, और अलैंगिक जनन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। इसके बाद हम देखते हैं जीवाणुओं का आर्थिक महत्व। जीवाणु से मनुष्य को क्या होता है, लाभ और हानि दोनों होता है। देखो कोई भी अगर चीज़ इस यूनिवर्स में मिल रहा है तो उसका कुछ प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है। तो लाभदायक क्रियाएं बैक्टीरिया की देखते हैं। बैक्टीरिया भूमि उर्वरता में हेल्प करता है, जैसे हो गया नाइट्रोजन को क्या करता है, नाइट्राइट में बदलता है। उदाहरण जैसे हो गया नाइट्रोसोमोनास एजोटोबैक्टर, कि मतलब कई बार आता है बोर्ड एग्जाम में कि बैक्टीरिया का आर्थिक महत्व क्या है, तो ये लिख सकते हैं। उद्योगों में महत्व, जीवाणु का उपयोग किस में होता है, डेयरी उद्योग में दूध से दही बनाने में, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, पनीर बनाने में, मक्खन बनाने में। आगे वाले चैप्टर में 12th में हम पढ़ेंगे कि जो बैक्टीरिया होता है लाइक प्रोपियोनिबैक्टीरियम सरमैनाई स्वीट चीज़ बनाने में हेल्प करता है। इसके बाद इसमें लैक्टिक एसिड जीवाणु का उपयोग होता है। स्ट्रेप्टोकोकस, लैक्टोबैसिलस एग्जाम्पल हो गए। औषधि निर्माण में जीवाणु से अनेक एंटीबायोटिक बनाए जाते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिस एंटीबायोटिक। इससे देखो कई हानिकारक क्रियाएं भी होती हैं, जैसे खाद्य पदार्थों का प्रदूषण, खाने पीने के पदार्थों पर सुगंधता से वृद्धि कर जाते हैं बैक्टीरिया। रोग उत्पन्न करने में जीवाणुओं द्वारा मनुष्य तथा पौधों में अनेक रोग होते हैं, जैसे बैक्टीरिया से होने वाले रोग लाइक
हो गया निमोनिया निमोनिया हो गया, और टाइफाइड हो गया, साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से होता है। एंड तो आज के वीडियो में हमने पूरा जगत मोनेरा को कवर किए हैं और उसके कुछ बेसिक भी कवर किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे जगत प्रोटिस्टा के साथ। थैंक यू।